हेलो फ्रेंड्स, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है दोस्तों आईसी की पहचान के ऊपर। कैसे हम किसी भी फ़ोन के अंदर किस प्रकार से सभी आईसीओ की पहचान कर सकते हैं। दुकानों पर दोस्तों फ़ोन रिपेयर होने आते हैं, हमें आईसी की पहचान प्रॉपर तरीके से नहीं होती। गलत आईसी पे अगर हम हाथ लगा देते हैं तो वो फ़ोन डेड हो जाता है या कोई और फॉल्ट आ जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईसी की पहचान की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक एक करके सभी आईसीओ की पहचान के बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम पावर आईसी की पहचान से। पावर आईसी एक ऐसी आईसी है दोस्तों जो कि पीसीबी के अंदर सबसे मेन आईसी होती है और आपको पावर आईसी के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दोस्तों। तो पावर आईसी को आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 से 3 पहचान बताऊंगा दोस्तों कि आप कैसे किसी भी पावर आईसी को पहचानेंगे। सबसे पहले, जब आपके पास कोई फ़ोन आएगा, आप उस बोर्ड को खोलते हैं और उस बोर्ड के अंदर आपको जिस आईसी के पास बक कॉइल्स नज़र आती हैं दोस्तों, जी हाँ, बक कॉइल्स नज़र आती हैं उस आईसी के चारों तरफ, तो वो होती है पावर आईसी दोस्तों। तो एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैं आपको आईसी दिखा रहा हूँ। आपको यहां पर एक आईसी नज़र आ रही है दोस्तों और इस आईसी के ये चारों तरफ आप देख रहे हैं ये बक कॉइल्स है। इस प्रकार से आपको बक कॉइल्स नज़र आएंगी पावर आईसी के पास। अगर ये बक कॉइल्स आपको नहीं नज़र आती हैं दोस्तों तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है। आप उस आईसी के चारों तरफ इन नॉन पोलर कैपेसिटर की मात्रा सबसे अधिक होगी दोस्तों। जैसे आपको दिख रहे हैं ये नॉन पोलर कैपेसिटर, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी दोस्तों पावर आईसी के पास, पीएम आईसी के पास। अगर इन दोनों में से अगर आपको ना बक्स कॉइल्स मिलती है ना ही आपको नॉन पोलर कैपेसिटर मिलता है तो दोस्तों इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी है आरटीसी। दोस्तों आरटीसी यानी कि रियल टाइम क्लॉक और रियल टाइम क्रिस्टल। तो रियल टाइम क्लॉक और जो रियल टाइम क्रिस्टल है ये भी आपको अधिकतर पावर आईसी के पास ही देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार मैं दिखाता हूं आपको। मैं आपको पहले दोस्तों कुछ और फ़ोनों में पावर आईसी की पहचान कराता हूं। जैसे आप इसमें देखेंगे आपको यहां पर ये बक कॉइल्स नज़र आ रही है, ये पावर आईसी है। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ और मॉडल्स में दिखा रहा हूं। आप इसमें देखेंगे ये पावर आईसी है, ये बक कॉइल्स हैं और ये नॉन पोलर हैं। इसके अलावा मैं आपको लेटेस्ट मॉडलों में दिखा रहा हूं। आप देखेंगे जी, ये देखेंगे दोस्तों आप, इसकी चारों तरफ आपको बक कॉइल्स नज़र आ रही हैं और नॉन पोलर कैपेसिटर भी नज़र आ रहा है। इनसे जो पुराने मॉडल हुआ करते थे उनमें आपको आरटीसी देखने को मिलता था। आरटीसी कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप ओल्ड फ़ोन अगर कीपैड फ़ोनों में आप देखेंगे तो आरटीसी कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। यह है दोस्तों आरटीसी। और अगर आप स्मार्टफोन में देखेंगे तो स्मार्टफोन में आपको आरटीसी कुछ इस टाइप का दिखेगा। दो से 3 टाइप के आरटीसी होते हैं जो आपको पावर आईसी के पास देखने को मिलते हैं। ये आप शीशे टाइप का देख रहे हैं, ये भी आरटीसी है दोस्तों और ये पीएम है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फ़ोन में पावर आईसी की पहचान कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पावर आईसी की पहचान समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अगला है हमारा पीएफओ आईसी। दोस्तों पीएफओ आईसी की भी मैं आपको 2 से 3 पहचान बताऊंगा। 2 से 3 पहचान बताने का रीज़न ये है कि आपको उन 3 पहचान में से एक ना एक पहचान 101% मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पहचान है दोस्तों पीएफओ आईसी की कि उसके ऊपर आपको क्रॉस बना हुआ दिखेगा। क्रॉस कुछ इस टाइप का होगा और अगर इस टाइप का क्रॉस दिख नहीं आपको मिल रहा है तो कुछ इस टाइप का राइट का साइन नजर आएगा दोस्तों आपको। अगर राइट का साइन भी नजर नहीं आ रहा है तो आपको वाईफाई की तरह इस प्रकार का साइन नजर आएगा दोस्तों। अगर इन साइनों में से आपको कोई भी चिन्ह नजर नहीं आता है दोस्तों तो फिर आपको उस आईसी के पास एक एंटीना लूप नाम की
चीज दिखेगी दोस्तों। एंटीना लूप एक पार्ट्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पीएफओ आईसी है। अगर वो एंटीना लूप भी आपको नहीं दिखता दोस्तों तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन ये है दोस्तों, पीएफओ आईसी आज तक किसी भी फोन में बोलों पर नहीं आई है दोस्तों। बॉल आप समझते हैं, बॉल्स जैसे पीएम बॉल्स पे होती है, सीपीयू बॉल पे होता है, ऐसे ही पीएफओ बॉलों पे नहीं होता, वो सिर्फ सोल्डिंग पिनों पे होता है दोस्तों नीचे की तरफ। अगर आप पीएफओ को तिरछा करके देखेंगे तो उसकी साइडों से वो सोल्डिंग नजर आती है। तो एक बार चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पीएफओ आईसी की पहचान, इसमें देखेंगे आप, आपको क्रॉस नजर आ रहा है सर, एक बार जूम करके दिखाएंगे आप, क्रॉस नजर आ रहा है। तो आपने जैसे इसमें देखा आपको क्रॉस नजर आ रहा है, यह है पीएफओ आईसी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको और भी फोनों में दिखाता हूं ताकि आप आसानी से किसी भी फोन में पीएफओ आईसी की पहचान कर सकें। आप देखेंगे इसके ऊपर भी आपको क्रॉस नजर आ रहा है। एक बार इस पे दिखाते हैं, इसमें आपको राइट का साइन नजर आ रहा होगा दोस्तों। आप देखेंगे तो ये राइट का साइन नजर आ रहा है। एक बार सर दिखाएंगे आप जूम करके, राइट का जो चेन है ये सिर्फ आपको पीएफओ आईसी के ऊपर ही मिलेगा दोस्तों। अगर इन चेनों में से आपको कोई भी चेन नहीं मिलता है तो आप एक बार, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप देखेंगे ये पीएफओ है दोस्तों और इनके ऊपर आपको कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं, मगर आप साइडों से देखेंगे तो आपको इसके छोटे छोटे से सोल्डिंग पॉइंट नजर आएंगे। एक बार तिरछा करके दिखाता हूं मैं आपको ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ये देखेंगे आप, यहां से नजर आ रहा है सर, ये देखेंगे आप, पीएफओ आईसी एक ऐसी आईसी होती है जो कभी बोलो पे नहीं होती। अब जिस एंटीना लूप की मैंने बात की है वो आपके ठीक आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे यह एंटीना लूप है, इस एंटीना लूप से ही कनेक्शन पीएफओ आईसी तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे जैसे ये कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहां से ये कनेक्शन आ रहा है नीचे की ओर और यहां से ये एंटीने में जा रहा है। अब इस एंटीने से ये कनेक्शन एंटीना लूप में आया और एंटीना लूप से आकर दोस्तों यहां आप देखेंगे, ये देखेंगे आप यहां पर ये इंटरनल हो गया, यानी कि पीसीबी के बाईं तरफ। मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको। अब आप देखेंगे बाईं तरफ आपको ये पीएफओ नजर आएंगे। इसी प्रकार से मैं आपको और भी फोनों में दिखाता हूं जिसमें एंटीना लूप आपको दिखेगा दोस्तों। आप देखेंगे नीचे की तरफ यहां पर एंटीना वायर कनेक्टेड होती है जो बिल्कुल ये एंटीना लूप की तरह दिखता है। ये भी एक साइन है कि आप इसको भी पकड़ के चल सकते हैं, ये भी आपको पीएफओ आईसी के पास ही मिलेगा। आप देख रहे हैं इसमें ये पीएफओ लगा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आप पीएफओ आईसी की पहचान आसानी से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगली आईसी की तरफ। तो दोस्तों हमारी अगली आईसी है WTR यानी कि नेटवर्क आईसी। नेटवर्क आईसी को हम कैसे पहचानें? तो दोस्तों नेटवर्क आईसी की बहुत ही सरल पहचान है, बहुत ही इजी। किसी भी फोन में अधिकतर 95% फोनों में दोस्तों नेटवर्क जो आईसी होती है वो पीएफओ आईसी की पड़ोसी होती है दोस्तों। पड़ोसी तो आप समझते ही होंगे, यानी कि बगल वाला। तो दोस्तों पीएफओ के बगल में जो आपको आईसी दिखेगी वो 95% WTR दिखेगी दोस्तों। अगर वो पड़ोस में नहीं है तो उसके अलावा भी मैं आपको एक और पहचान बताता हूं दोस्तों। WTR लेटेस्ट फोनों में जो आपको देखने को मिलेगी उसमें आपको वहां पर ब्लू रंग की कॉइल्स, ब्लू रंग, जी बिल्कुल नीले रंग वाली कॉइल और उसके साथ साथ 2 रंग वाली कॉइल। अगर आपने कॉइल्स की पहचान है आपको तो आप आसानी से WTR को पकड़ सकते हैं कि जी ये WTR है। उसके पास आपको ब्लू रंग की कॉइल्स और 2 रंग की कॉइल्स देखने को मिलेंगी। पुराने फोनों में दोस्तों नेटवर्क आईसी के पास क्रिस्टल और कपलर देखने को मिलता था। तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूं नेटवर्क आईसी। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस पीसीबी में देखा ये पीएफओ है, आपको नजर आ रहा होगा ये भी पीएफओ है। और ठीक आप इसके ऊपर देखेंगे दोस्तों, तो मैं एक बार साफ करके दिखा देता हूं।
आप देखेंगे यह है दोस्तों WTR, और आपको इस आईसी के पास ब्लू रंग की कॉइल्स नजर आ रही होंगी। ये नजर आ रही है आपको ब्लू रंग की कॉइल्स, नीले रंग की। इसी के साथ में आपको और भी फोनों में दिखाता हूं। आप लेटेस्ट से लेटेस्ट और ओल्ड से ओल्ड फोनों में आप पहचान कर सकते हैं दोस्तों। आपको नजर आ रहा होगा ये WTR है, इसके आसपास ये ब्लू रंग की कॉइल्स है और ये PFO हैं दोस्तों। तो और दिखाता हूं आपको मैं, या आप कुछ पुराने मॉडलों में आपको ऐसा दिखेगा, ये PFO है दोस्तों, इसे PFO बोलते हैं और इसे बोलते हैं कपलर। जी हां दोस्तों, इसे बोलते हैं कपलर और इसे बोलते हैं दोस्तों क्रिस्टल। यह है क्रिस्टल। इसके अलावा आप इस क्रिस्टल आईसी के पास देखेंगे तो यह है नेटवर्क आईसी WTR। ये पुराने फोनों में आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जिस आईसी के पास आपको कपलर देखने को मिलेगा और जिस आईसी के पास आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा, वो आईसी नेटवर्क आईसी होती है दोस्तों। और न्यू मॉडलों में मैं आपको और दिखाता हूं ताकि आप आसानी से किसी भी फोन के अंदर इजी तरीके से नेटवर्क आईसी की पहचान कर सकें। आप इसमें देखेंगे आपको ये PFO नजर आएगा और क्रॉस बना हुआ है, आपको सेकेंड PFO नजर आएगा और इसके साथ में ही आप देखेंगे एक छोटी सी आईसी लगी हुई है और इसके पास आपको ब्लू रंग की कॉइल्स नजर आ रही हैं दोस्तों। यह है WTR। उम्मीद है दोस्तों आप WTR की पहचान कर लेंगे। तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं हम फिर से नेक्स्ट आईसी पे। हमारी अगली आईसी है दोस्तों CPU। जी हां, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों CPU को आप कैसे पहचानेंगे? PCB के अंदर CPU किस किस नाम के आते हैं? CPU के जो ब्रांड है, जो उनकी कंपनी के नाम है, वो आईसी के ऊपर ही लिखे रहते हैं दोस्तों। उन आईसीओ के कुछ नाम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आप आसानी से किसी भी CPU को पकड़ सकते हैं। जैसे कि मीडियाटेक दोस्तों, जैसे कि क्वेलकम, जैसे कि स्नैपड्रैगन, जैसे कि एक्जोनोस। सैमसंग के फोन में दोस्तों आपको सैमसंग का ही CPU देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार मैं दिखाता हूं दोस्तों। PCB के अंदर अधिकतर जो आईसी, सबसे बड़ी आईसी पाई जाती है, वो ही CPU आईसी होती है। तो एक बार चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे इस आईसी के ऊपर क्वेलकम लिखा हुआ है। एक बार सर देखेंगे, जरा फोकस बनाएंगे, क्या क्वेलकम नजर आ रहा है दोस्तों? इस आईसी के ऊपर आपको क्वेलकम दिख रहा होगा। क्वेलकम यानी कि ये CPU है दोस्तों, प्रोसेसर। एक बार मैं और किसी और मॉडल में दिखाता हूं आपको। इसमें आप देखेंगे आपको मीडियाटेक दिखेगा लिखा हुआ। मैं थोड़ा सा तिरछा करता हूं, दिख रहा है सर मीडियाटेक। इसके अलावा मैं आपको कुछ और मॉडलों में भी दिखाता हूं। इसमें देखेंगे, इसमें भी क्वेलकम लिखा है। मेरे पास जितने बोर्ड हैं दोस्तों, मैं एक एक करके आपको वो सारे ही बोर्ड दिखा दूंगा। इसमें भी क्वेलकम लिखा हुआ है। इसमें देखते हैं, इसमें भी क्वेलकम लिखा हुआ है। सैमसंग के बोर्ड में देखते हैं, इसमें कोई नाम नहीं है, मगर दोस्तों आप देखेंगे दो आईसियां लगी हुई हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये CPU है या ये फ्लैश रैम है दोस्तों? कंफ्यूजन हो गई, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंपनी का नाम ही नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक उपाय है। CPU हमेशा आपको चौरस मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल चौरस, कुछ इस टाइप से। और जो रैम है वो दोस्तों आपको रेक्टेंगल में देखने को मिलेगी। रेक्टेंगल मीन्स दोस्तों लेंथ में, यानी कि लंबाई में ज्यादा। आप देखेंगे अगर मैं आपको इस प्रकार से दिखाऊंगा तो ये रेक्टेंगल है, आप ऊपर देखेंगे, और ये CPU है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और मॉडलों में भी दिखाता हूं। एक बार थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। इसमें आप देखेंगे, इसमें क्वेलकम का लगा हुआ है। इसमें देखते हैं, इसमें मीडियाटेक का लगा हुआ है। तो दोस्तों अधिकतर आप देख रहे हैं मीडियाटेक और क्वेलकम के ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर जितने भी बोर्डों पे हमारे पास हैं,
उन पे क्वेलकम ही लिखा हुआ है दोस्तों। जी, सभी पे क्वेलकम लिखा हुआ है। इस पे भी देख लेते हैं एक बार, इस पे भी क्वेलकम लिखा हुआ है। आपने देखा सीपीयू को पहचानने का आसान तरीका कि आप उसके नाम से कैसे पहचान सकते हैं और उसके साइज के हिसाब से भी आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। हमारी अगली जो आईसी है वो है दोस्तों फ्लैश रैम आईसी। दोस्तों कैसे हम पहचानेंगे किसी भी फ़ोन में फ्लैश रैम आईसी को, तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको मैंने सीपीयू आईसी की पहचान कराई दोस्तों, यह है सीपीयू आईसी मीडियाटेक। अब इसके बगल में जो आईसी लगी हुई है इस पे सिर्फ एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है और वो भी अलग अलग कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी चाइनीज ब्रांड की। आप कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 99% सीपीयू के बगल में जो आईसी आपको देखने को मिलेगी, चाहे उस पर कुछ भी ना लिखा हो, वो दोस्तों फ्लैश और रैम आईसी होगी। दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं कि वो फ्लैश और रैम आईसी है जो सीपीयू के बगल में लगी हुई है, चाहे उस पर कुछ भी ना लिखा हो। वैसे तो दोस्तों फ्लैश और रैम भी एक अपने नाम से जानी जाती है, जैसे स्काईनेक्स हो गया दोस्तों, जैसे हाईनेक्स हो गया। सैमसंग के मॉडल को छोड़कर अगर आप किसी और कंपनी के मॉडल में देखते हैं और जिस आईसी के ऊपर सैमसंग लिखा हो, वो भी दोस्तों फ्लैश और रैम आईसी होती है। तो चलिए एक बार दिखाते हैं। आपने इसमें देख ही लिया, मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं। इसमें देखेंगे आप क्वालकॉम लिखा हुआ है और इस पर वही कोरिया कंपनी की साइन है। इस पे दिखा देता हूं आपको, इस पे भी क्वालकॉम लिखा हुआ है, आप देखेंगे इस पे भी इसी प्रकार का है। अब आप इस पे देखेंगे दोस्तों, इस पे स्काईनेक्स दिख रहा है सर, स्काईनेक्स दिख रहा है इस पे, और इसके बगल वाले पे भी दिखाता हूं दोस्तों मैं, इस पे कुछ कोरिया टाइप का लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपकी एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्काईनेक्स आपको फ्लैश रैम के ऊपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लेटेस्ट मॉडलों में अब डबल डेकर आईसी आ रही है। डबल डेकर में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी फ्लैश है, कौन सी रैम है और कौन सी सीपीयू है दोस्तों। तो डबल डेकर जिन फोनों में आ रहा है उनमें दोस्तों आपको सीपीयू के ऊपर रैम देखने को मिलेगी और रैम दोस्तों स्काईनेक्स की होती है। तो जैसे कि मैं आपको इस मॉडल में दिखा रहा हूं, आप देखेंगे इसके ऊपर आपको स्काईनेक्स लिखा हुआ है, मगर इसके जो नीचे है दोस्तों वो है सीपीयू। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये डबल डेकर है, तो दोस्तों आप इसकी मोटाई से भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तिरछा करके आप देखेंगे तो आपको, आप देख रहे हैं आपको बीच में से एक लकीर नजर आ रही होगी और इसका जो साइज होता है वो काफी मोटा होता है। तो मोटाई से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये डबल डेकर है। अब ये रैम हो गई दोस्तों, इसके नीचे सीपीयू। अब बची क्या हमारे पास, वो है फ्लैश। तो ये जो बगल में लगी हुई है दोस्तों ये है फ्लैश आईसी। उम्मीद है आपको सीपीयू और फ्लैश रैम की पहचान आपको हुई होगी। डबल डेकर में दोस्तों सीपीयू के ऊपर रैम होती है, फ्लैश अलग होती है दोस्तों। और जिन फोनों में सिर्फ सीपीयू सिंगल होता है उनमें फ्लैश और रैम कंबाइंड होती है दोस्तों। तो आगे मैं लेके चलता हूं दोस्तों आपको मिनी पावर आईसी के ऊपर। मिनी पावर जिसे आप DC टू DC कहते हैं या चार्जिंग आईसी कहते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको उसकी पहचान कराता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि मिनी पावर कौन सी है और मेन पावर कौन सी है। जी आप देखेंगे इसके पास बक कॉइल्स की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और इसके ठीक नीचे एक और छोटी आईसी लगी हुई है दोस्तों। यह है मिनी आईसी, मिनी पीएम आईसी, जिसे आप DC टू DC भी कहते हैं और चार्जिंग आईसी भी कहते हैं। इसके पास आपको 1 से 2 या 3 बक कॉइल्स नजर आएंगी दोस्तों और डायोड्स नजर आएंगे। मैं आपको और भी फोनों में दिखाता हूं कि आप आसान तरीके से कैसे पहचानेंगे।
इसमें देखेंगे आप, ये है मैन पीएम, और आप इस तरफ आएंगे तो यह है मिनी पीएम, जिसे आप DC टू DC कहते हैं। तो चलिए मैं आपको और एक और फ़ोन में दिखाता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, यह है मैन पीएम, आपको नज़र आ रही होगी, और ठीक आप इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको ये एक मिनी पीएम नज़र आएगी। तो आप इस तरीके से दोस्तों किसी भी फ़ोन में आप बड़ी आसानी से मिनी पीएम, मैन पीएम को आप आसानी से पहचान सकते हैं, पावर आईसी को। अब मैं दोस्तों आपको एक ऐसी आईसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कम फ़ोनों में देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि मैंने आपको CPU आईसी की पहचान बताई है, ऐसे ही CPU आईसी की दोस्त एक GPU है दोस्तों। बिल्कुल, CPU आईसी का दोस्त GPU। तो और बहुत ही कम फ़ोनों में आपको देखने को मिलेगा। आप कैसे पहचानेंगे कि उस फ़ोन में GPU है या नहीं है? तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जी आप देखेंगे, आपको CPU नज़र आ रहा है दोस्तों। एक बार मैं सीधा करके दिखाता हूँ आपको। मीडियाटेक का CPU नज़र आ रहा है दोस्तों, और ठीक इसके बगल में आप देख रहे हैं ये सारे कनेक्शन आपको जाते हुए CPU में दिख रहे हैं दोस्तों। ये है GPU, यह है CPU, और यह है GPU दोस्तों। GPU क्या काम करता है फ़ोन के अंदर, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो मैं इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो शूट कर दूंगा। बाकी ये GPU है दोस्तों, जो कि आपने ग्राफिक्स आईसी का नाम सुना होगा। इसी प्रकार से ग्राफिक्स आईसी की जगह जिन फोनों में GPU होता है वो ग्राफिक्स आईसी की जगह काम करता है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों BQ आईसी। BQ यानी कि चार्जिंग आईसी। आप देखेंगे ये BQ आईसी है दोस्तों। इसे चार्जिंग आईसी के नाम से भी जाना जाता है, और इस BQ आईसी की पहचान होती है, इसके पास इस प्रकार की कॉइल नजर आएगी और आपको कुछ कैपेसिटर नजर आएंगे, और इसके इस तरफ दांत दिखेंगे आपको निकले हुए दोस्तों, पिने दिखेंगे आपको निकली हुई। और सबसे खास बात कि इस BQ आईसी के ऊपर BQ लिखा होता है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस BQ आईसी के ऊपर BQ लिखा हुआ दिखेगा। ये देखेंगे सर, आप नजर आ रहा है जी। तो इस प्रकार से आप BQ आईसी को भी पहचान सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अब मैं आपको लाइट आईसी की भी पहचान बता देता हूं इसी के साथ साथ दोस्तों, ताकि आप किसी भी फोन में लाइट आईसी की भी पहचान कर सकें। कुछ स्मार्टफोनों में आपको लाइट सेक्शन ऐसा देखने को मिलेगा, जिसके पास आपको एक बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगी, एक डायोड देखने को मिलेगा, और एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा दोस्तों। यह है लाइट आईसी। मगर अब लेटेस्ट फोनों में लाइट आईसी आपको या तो अक्सर कर मिनी पीएम में देखने को मिलेगी, अगर अलग है तो ये पिनों में देखने को ना मिलके आपको आईसी टाइप में देखने को। हमारी अगली वीडियो में आपको जो दोस्तों छोटी आईसियां हैं, जैसे APT आईसी है दोस्तों, जैसे लाइट आईसी है दोस्तों, जैसे चार्जिंग आईसी है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए हो मिनी छोटी आईसीओ पे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिलती है, ज़रा सी भी मदद मिलती है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, LED रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही कम फीस में कराया जाता है दोस्तों, और बहुत ही सरल तरीके से।